हेलो फ्रेंड्स, हमने ज्योग्राफी के 2 लेक्चर देख लिए। चैप्टर 1 के 2 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। ये चैप्टर 1 का तीसरा लेक्चर है, यानी आज हम चैप्टर 1 को फिनिश करेंगे, भारत का परिचय। चलिए उसको देखते हैं। जो हमारे थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। नंबर 1, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का एरिया कितना है, यानी टोटल भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का टोटल एरिया है। क्लियर? उसके बाद देखिए क्षेत्रफल में विश्व में भारत का स्थान क्या है। यानी अगर दुनिया के स्तर पे देखें कि भारत का स्थान विश्व के स्तर पर क्षेत्रफल में क्या है, तो वो है 7वां। यानी भारत से क्षेत्रफल में 6 देश और बड़े हैं। क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, भारत 7वें नंबर पे। विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, यानी टोटल विश्व को अगर 100% माने तो भारत उसका 2.4% है। यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये याद रखिए। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई और तटीय सीमा की लंबाई। सबसे पहले हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं। तो भारत की गुजरात से शुरू होती है ये स्थलीय सीमा, जो देशों के साथ लगी हुई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं लेक्चर 1 में। तो यहां से सीमा शुरू होती है स्थलीय सीमा और बांग्लादेश तक जाती है। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो दरअसल है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यहीं से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे लंबी और सबसे छोटी ये स्थलीय सीमा कौन कौन से देश लगा हुए हैं। क्योंकि भारत की टोटल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। लेकिन उस सवाल ये है कि इसमें सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश लगाता। तो मैंने आपको यहां पढ़ाया था बांग्लादेश। ये पूरा का पूरा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ये सारा बांग्लादेश है। तो ये बांग्लादेश की सीमा मिजोरम तक जाती है। त्रिपुरा को तो 3 तरफ से घेरती है। बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा लगाती है 4,096 किलोमीटर। यानी अगर आपसे पूछे कि बताइए भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश लगाता, बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर। वैसे तो पॉइंट भी है 4,096.7, लेकिन आप इतना याद रखिए 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा। ये बांग्लादेश है सबसे लंबी स्थलीय सीमा। उसके बाद मैं आपसे करूं कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अगर आप बात करोगे तो मैंने आपको यहां पढ़ा था कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा। लेकिन पाकिस्तान के पश्चिम में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान का। तो ये जो सीमा आप देख रहे हैं अफगानिस्तान वाली, ये भारत के साथ 106 किलोमीटर लगती है। यानी भारत की सबसे कम सीमा जो लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी लंबाई में सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। लेकिन ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ये पीओके है। और आपको पता है ये हिस्सा पीओके वाला जो है ये पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर है, यानी पाकिस्तान के कब्जे में। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये सीमा पाकिस्तान के साथ लग रही है। इसलिए कई बार एग्जामिनर इस ऑप्शन को हटा देता है। इसलिए दूसरे नंबर पर अगर आपसे कोई पूछे तो दूसरे नंबर पर याद रखिएगा भूटान है। भूटान की सीमा भारत के साथ 699 किलोमीटर लगती है। यानी अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे कम सीमा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, आपका आंसर होगा अफगानिस्तान। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में से अफगानिस्तान है ही नहीं तब आप चुन लीजिएगा भूटान को। 699 किलोमीटर याद ऐसे रख सकते हैं क्योंकि टोटल जो स्थलीय सीमा लगाते हैं वो 7 देश है। इसको 700 पढ़ लीजिए, 699 को लगभग 700। तो 700 के आसपास अगर आपको ऑप्शन मिलेगा टिक कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया।
तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद देखिए तटीय सीमा। तटीय सीमा का मतलब है पानी वाली सीमा, यानी देखो ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, जो मैंने आपको पढ़ा रखा पिछले लेक्चर में। तो यहां से अगर आप देखोगे टोटल की टोटल पानी वाली रेखा, जिसको हम तटीय रेखा बोलते हैं, ये पश्चिम बंगाल, यहां से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से शुरू होती है और इस तरीके से गुजरात तक जाती है। तो इसकी जो सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन इसमें 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। तटीय सीमा में पहला पॉइंट है मुख्य भूमि। मुख्य भूमि की अगर बात करोगे तो 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि, यानी भारत की मुख्य भूमि यही तो है ना, मेन मुख्य भूमि तो ये है। तो यहां से ही लेके यहां तक ये जो टोटल तटीय सीमा है, इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। तटीय सीमा का मतलब पानी वाली सीमा या पानी वाली रेखा। लेकिन जब मैं आपको दूसरा लेक्चर पढ़ाऊंगा तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाऊंगा, उसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर अंडमान निकोबार है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो दरअसल अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है इधर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, तो उनके चारों तरफ भी पानी है। अगर उनके चारों तरफ पानी है तो उनकी भी तो तटीय सीमा हुई। लेकिन आप जानते हैं कि वो मुख्य भूमि पे नहीं है, वो मुख्य भूमि से अलग है। मुख्य भूमि तो ये है, लेकिन वो मुख्य भूमि से अलग है, इधर और इधर। इसलिए अगर मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई पूछे तो आप टिक करिएगा 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछे कि टोटल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, और अगर टोटल तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो 7516 किलोमीटर, यानी द्वीपों समेत जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं द्वीपों पे बसे हुए। उसके बाद सबसे लंबी और सबसे छोटी स्थलीय सीमा होगी। उसके बाद चारों पॉइंट में बात कर लीजिए। मैंने आपको भारत की उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक टोटल दूरी पढ़ाई थी। इसी तरीके से अक्षांशीय विस्तार पढ़ाए थे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और पूर्वी देशांतरी विस्तार क्या है। उसी में एक पॉइंट आता है कि देखो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का ये दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो ये है, कन्याकुमारी में। भारत के दक्षिण में ये जो पॉइंट है ये कन्याकुमारी है। तो यहां पे है वो जो 8.4 से मुख्य भूमि शुरू हो रही है, जो मैंने आपको अक्षांशीय विस्तार पढ़ा रखा, उसमें दक्षिणी हिस्सा ये है। और इस हिस्से का नाम है बेटा कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन ये है कैप कोमोरिन, यानी भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु का नाम है मुख्य भूमि की कैप कोमोरिन। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। लेकिन उसकी चर्चा मैं आपको जब अंडमान निकोबार पढ़ाऊंगा तब दर्शाऊंगा, क्योंकि वो मुख्य भूभाग पे नहीं है, वो मुख्य भूभाग से नीचे है, दरअसल निकोबार में है। तो उसको अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु का नाम है कैप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी में है। क्लियर? और अगर हम ऊपर बात करें कि भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो भारत के उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोण। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु का नाम। लेकिन अगर मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कैप कोमोरिन। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट, क्योंकि मुख्य भूमि से नीचे है इंदिरा पॉइंट। और भारत के उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कोण। भारत के पूर्वी बिंदु का नाम, ये पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, इस पॉइंट का जो नाम है बेटा वो है गोरमाता की बिथू। भारत का पूर्वी बिंदु है, यानी जो अरुणाचल प्रदेश है पूर्वी हिस्सा जो, उसका नाम है की बिथू। और जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है ये वाला गुजरात वाला, इसका नाम है गोरमाता। यानी भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम गोरमाता है, भारत के पूर्वी बिंदु का नाम की बिथू है, भारत के उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कोण है, और दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु का नाम कैप कोमोरिन है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्षेत्रफल में राज्यों व जिलों का स्थान क्या है। मैंने आपको पढ़ाया था पीछे भी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो वो राजस्थान है बेटा। और क्षेत्रफल में अगर सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वो गोवा है।
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश का नंबर चौथा है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। लेकिन अगर पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश समेत क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य बताइए, तो फिर होगा आपका लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप। उसके बाद जिलों की बात कर लीजिए। क्षेत्रफल में अगर आप बात करोगे तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो है वो है कच्छ। गुजरात का एक जिला है कच्छ। तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे। माहे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे, केरल में है। केरल में है, लेकिन हिस्सा लक्षद्वीप का है, तो माहे। उसके बाद आप देखिए, देखो क्षेत्रफल में राज्यों का स्थान और जिलों का हमने पढ़ लिया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ, सबसे छोटा माहे। इसके बाद रेखाओं की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा लगती है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम है बेटा रेड क्लिफ रेखा। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ, ये है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच जो ये रेखा है, ये सॉरी भारत नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, यानी विभाजन से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था। लेकिन जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, इसलिए वो सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच में है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है, उस रेखा का नाम है डूरेंड रेखा। उस रेखा का नाम है डूरेंड रेखा। क्लियर? यानी इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में जो रेखा है वो है रेड क्लिफ। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों के बीच में जो रेखा है वो है डूरेंड रेखा। एक रेखा और पूछी जाती है इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में जो रेखा बेटा, उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, यानी भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो ये रेखा देख रहे हैं, ये डूरेंड रेखा। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। तो ये होगी रेखाएं जो हमारे देश और देशों के बीच में है। मैंने आपको पढ़ा था कि कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, 8 राज्यों से जाती है। ये पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। लेकिन अब यहां से एक पॉइंट और समझिए कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है? सबसे ज्यादा लंबाई बेटा मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई की अगर बात करोगे तो राजस्थान में। बच्चे क्या करते हैं कि क्षेत्रफल में राजस्थान को लगा देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में राजस्थान बड़ा है। लेकिन याद रखिए राजस्थान ऊपर पड़ता है, इसलिए बहुत कम जाती है वहां से। इसलिए याद रखिए कि सबसे ज्यादा अगर कर्क रेखा की लंबाई है तो सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम की बात अगर की जाए तो वो है बेटा राजस्थान में। तो सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में, सबसे कम राजस्थान में। पूर्वोत्तर के राज्यों के ऊपर बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में मैंने आपको 8 राज्य पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य पढ़ाए थे, जिसमें से बोला था कि अगर सिक्किम को हटा दिया जाए तो बाकी 7 को बोलते हैं 7 सिस्टर। लेकिन सवाल यह है कि जो पूर्वोत्तर भारत है, उत्तरी और पूर्व, ये जो पूर्वोत्तर भारत है, इस पूर्वोत्तर भारत में सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है क्षेत्रफल में तो वो असम है, और सबसे छोटा जो है वो है सिक्किम। सबसे छोटा जो है वो सिक्किम है। यानी पूर्वोत्तर में 8 राज्य, जिनमें से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा असम है और सबसे छोटा सिक्किम है, ये याद रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं लैंड लॉक स्टेट, यानी हिंदी में बोलते हैं स्थल आबद्ध क्षेत्र। स्थल आबद्ध क्षेत्र, स्थल आबद्ध का मतलब ये है वो राज्य जिनकी सीमा ना तो पानी से लगती है और ना ही किसी देश के साथ लगती है, जो बीच वाले, यानी उनकी सीमा ना किसी देश के साथ लगती है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना वगैरह, ना तो इनके साथ लगती है, ना ही तट रेखा पे, ना ही पानी के साथ उनकी रेखा लगती है, वो बीच में है। तो वो बेटा 5 है, वो 5 है। क्लियर? देख लीजिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश यानी मध्य का प्रदेश, बीच का प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक राज्य कटा था छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ भी बीच में पड़ता, मैप में देख लीजिएगा, मैप में देखिएगा जाकर, तो वहां आपको दिखाई दे जाएगा कि छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आप देखिएगा झारखंड, झारखंड की स्थिति भी यही है, तेलंगाना की स्थिति भी यही है, तेलंगाना भी अंदर है, और हरियाणा की स्थिति भी यही है। क्लियर? 5 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा, ये 5 राज्य जो सीमा मतलब किसी पानी वाली या किसी देश के साथ सीमा नहीं लगाते हैं, इसलिए हम इनको लैंड लॉक राज्य बोलते हैं, यानी स्थल आबद्ध राज्य जिनकी सीमा किसी से ना लगती हो। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए भारत के परिचय से संबंधित। बाकी पहले चैप्टर में मैंने आपको भारत के बाहर की स्थिति दर्शाई है कि भारत के बाहर कौन कौन से पड़ोसी देश है, कितनी सीमा, क्या किस तरीके से। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको भारत के अंदर का हिस्सा बता रखा कि कौन से राज्य कहाँ पे पड़ता है, उसकी लोकेशन क्या स्थिति है। और अब जो उससे फैक्चुअल पार्ट बनने, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट के रूप में क्वेश्चन है, अब मैंने वो आपको दर्शा दिए। क्लियर? तो ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, यानी भारत की अवस्थिति और विस्तार, यानी भारत का परिचय। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो चालू करेंगे, कल से करेंगे, और वो जो चैप्टर होगा वो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों पे होगा, क्योंकि भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी तो है जो मुख्य भूभाग पे नहीं है, वो यहाँ पे है अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। तो अगले लेक्चर में चैप्टर 2 में हम भारत के केंद्र शासित प्रदेशों पे बात करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।